नंबर 3 है, इसका पार्ट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। इसमें कंडीशनल ऑपरेटर को डिफाइन करना है। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे। देखिए ये स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी P एम्प्लाइज Q। इसको क्या रीड क्या करें, एफ पी देन Q, या इस तरह बोलोगे, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। या आप इस तरह कहो कि P एम्प्लाइज Q। दो तरह के आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये इज़ अ गिवन स्टेटमेंट है, ये इज़ अ गिवन स्टेटमेंट होगी और ये आपके साथ आ जाएगी। यानी इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूँ ये आपका क्या होगा, टारगेट होगा। अब देखिए जब आप इस तरह की ट्रुथ टेबल बनाओगे, मैं आपको आसान बता देता हूँ। देखिए ट्रू ये आपके सामने है, ये आपका P का टेबल हो गया, ये आपकी Q का टेबल हो गया। अब देखिए जब भी दोनों ट्रू हो, आप T इम्प्लाइज T कर रहे हो, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा यानी इम्प्लाइज होगा ट्रू, ठीक हो गया। जब T से F की तरफ जा रहे हो, जब T से किसकी तरफ जा रहे हो, तो जो सेकंड होगा वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जो सेकंड होगा आपका क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, F आ जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, F एम्प्लाइज क्या है, F एम्प्लाइज T हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ ये जो होगा ये आपका रिज़ल्ट होगा, तो ये सिर्फ ट्रू आएगा। जब दोनों फॉल्स होंगे, जब दोनों फॉल्स होंगे और दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे फिर भी रिज़ल्ट ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे फिर भी रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। इसका टेबल बड़ा, अब देखिए इसका बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए आपको P स्टेटमेंट ये गिवन है, देखिए ये गिवन स्टेटमेंट हो गई, ये क्या स्टेटमेंट हो गई, गिवन स्टेटमेंट। ये टारगेट वाली स्टेटमेंट हो गई। इसके टारगेट वाली के लिए हम यहाँ क्या, जब दोनों को कंबाइन करना चाहते हो, यानी ऐसे P एम्प्लाइज Q वाली स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, तब आपने क्या करना है, दरमियान में इन लगाना है। इफ़ आई विल गो टू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क। देखिए इफ़ वाली स्टेटमेंट ये हो गई, इस वजह से मैंने इसके साथ इफ़ लगाया। ये देन वाली से, आई विल गो टू सी मूवीज़, देन आई विल गो टू सी मूवीज़। यहाँ पे जब भी ये एफ वाली स्टेटमेंट यानी एफ देन वाली स्टेटमेंट होती है, हमेशा इन को हम जोड़ देते हैं देन की वजह से। हमेशा इसको किससे जोड़ देते हैं, देन से, ठीक हो गया जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके साथ कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी P एम्प्लाइज Q। अब आप क्या कहते हैं कि इधर से, तो इसका कन्वर्स मतलब होता है कि अब ये एफ वाली स्टेटमेंट थी, ये देन वाली स्टेटमेंट थी। जब आप इसकी कन्वर्स जाओगे, जब आप इसका कन्वर्स लोगे, यानी उल्टे साइड से इस तरह जाओगे, यानी Q से किसकी तरफ आओगे, P की तरफ आओगे, तो क्या होगा, Q एफ Q देन P होगा, एफ Q देन P होगा। ये क्या स्टेटमेंट होगी, ये इसको बोलते हैं कन्वर्स, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स। अब आते हैं इनवर्स की तरफ, ठीक हो गया, किसकी तरफ, इनवर्स की तरफ। देखिए P एम्प्लाइज क्या है, आपको क्या कहा है, P कंडीशनल Q है, यानी P इज़ अ कंडीशन है, ये इज़ अ देन है। अब हम इसका इन्वर्स लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह करोगे कि इसका निगेशन लोगे, निगेशन P, और फिर दोबारा निगेशन Q भी लोगे। अब अगर आप निगेशन ऑफ P से निगेशन ऑफ Q के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, इन्वर्स स्टेटमेंट बना रहे हैं। कंट्रापॉजिटिव क्या है, अब इसकी तरफ आते हैं। ये डिफरेंट कंडीशनल है। कंट्रापॉजिटिव क्या है, देखिए आपके पास है P कंडीशनल Q। कंट्रापॉजिटिव क्या होगा कि इसका निगेशन आ जाएगा, ठीक हो गया, ये उधर चला जाएगा, निगेशन ऑफ P आ जाएगा। अब ये जो एक कंडीशन है, Q इज़ अ कंडीशन होगा और निगेशन ऑफ P इज़ अ देन होगा। इसी सूरत ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, कंट्रापॉजिटिव। अब इसके डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टेटमेंट है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई विल गेट। इसका क्या लेते हैं, कन्वर्स लेते हैं, तो कन्वर्स में ये इफ स्टेटमेंट आ जाएगा और ये देन स्टेटमेंट आ जाएगा। इफ़ आई गेट वेट, देखिए आप देख सकते हैं इफ़ आई गेट वेट, ये इफ स्टेटमेंट आ गई, ये किस में स्टार्ट है, देन इट इज़ रनिंग, इसका कन्वर्स हो गया जी। अब आते हैं इसके इन्वर्स की तरफ। इस इन्वर्स क्या है,
इन्वर्स में निगेशन ऑफ पी होगा। देखिए इसका निगेशन इफ़ इट इज़ रेनिंग का नॉट आ जाएगा ना, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, ये इसका निगेशन हो गया। इसका भी निगेशन ले लें, देन विल नॉट गेट वेट, तो ये दोनों का निगेशन। स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ पी का निगेशन लोगे, क्यू का निगेशन लोगे, ठीक है। स्टेटमेंट को आप इस तरह रहोगे कि कंट्रापॉजिटिव क्या होता है कि निगेशन ऑफ क्यू लोगे, निगेशन ये क्यू वाली स्टेट, इसका निगेशन आई विल नॉट गेट वेट, निगेशन हो गया। इस स्टेटमेंट को देन वाली स्टेटमेंट में आ जाएगी, तो ये आपका साथ रहे। अब देखिए निगेशन हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिफरेंट रिजल्ट निकालने हैं। तो इस टेबल को आप खुद देखिए, नो प्रॉब्लम, ये बड़ा आसान। अब देखिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, ये आपकी स्टेटमेंट है। इससे आपने लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना है। पी के स्टेटमेंट को हमने कंसीडर किया, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। और क्यू के स्टेटमेंट, यू आर द अंडर 4 फीट टॉल, यू आर ओल्डर देन 16 ईयर, ठीक हो गया। अब देखिए इन दोनों के दरमियान अगर आप देखिए यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ़ यू आर अंडर 4 फीट। देखिए ये गिवन वाली स्टेटमेंट है, तो अब हमने इस तरह 12 पी, तो ये क्यू आ जाएगा, एक क्यू आ जाएगा, दूसरा आर आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, पी आएगा। अब अगर आप देखिए यू कैन नॉट राइट, पी की एग्जैक्टली क्या आ रही है, नेगेशन आ रही है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को देखिए ये नेगेशन वाली स्टेटमेंट है, कैन नॉट नेगेशन वाली स्टेटमेंट है, तो इसका मैंने नेगेशन लिया। अच्छा जी, अब देखें यू आर ओल्डर देन 16 ईयर, ये भी एक नेगेशन वाली स्टेटमेंट है। अगर आप इसको गौर से देखें, फिर इसमें दरमियान में एंड आएगा, फिर ये कंडीशन आ जाएगी पी की तरफ। बहरहाल आप इसको खुद भी देख सकते हैं।